Hello, starting with new poem, that is chapter number 11, समता की ओर। समता की ओर मतलब समानता की ओर, इक्वलिटी की ओर और हेल्पिंग हैंड टुवर्ड्स समवन। तो बेसिकली ये कविता में क्या दिया है देखिए। प्रसिद्ध कविता में कवि ने शिशिर ऋतु में पड़ने वाली अत्यधिक ठंडक से परेशान प्राणियों, साधन संपन्न एवं अब अभावग्रस्त व्यक्तियों के जीवन व्यापन का वर्णन किया हुआ है। कवि का कहना है कि धनवान और निर्धन दोनों भाई भाई है। समाज में अमीरों को गरीब भाइयों की भलाई के बारे में अवश्य विचार करना चाहिए। यानी इस पोयम में बेसिकली बताया है कि ठंडी के वजह से जो प्राणी है, जो गरीब लोग है, उन्हों क्या क्या परेशानी होती है और हमें उनको हेल्प कैसे करना चाहिए। मतलब जितने भी अमीर लोग हैं उनको इनकी हेल्प कैसे करनी चाहिए, ये बेसिकली इस पोयम में बताया है। सो लेट अस गो थ्रू दिस पोयम। बीत गया हेमंत रात, शिशिर ऋतु आई, प्रकृति हुई द्युतिहीन, अग्नि में कुंज पिका है छाई। मतलब कि अभी गर्मी वगैरह सब चली गई है, एकदम ठंडी आ गई है, बारिश वगैरह सब हो गई है। तो शिशिर ऋतु यानी वही ठंडक की ऋतु आई है। तो सब बेचारे बहुत परेशान हो गए हैं। पड़ता खूब तुषार पद्मदल, तालों में बिलखता, अन्याय युग के दंडों के यथा लोग दुख पाते। बिलखाने, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी। पड़ता खूब तुषार पद्मदल, तालों में बिलखाते, अन्याय नृप के दंडों से यथा लोग दुख पाते। मतलब इतनी धूप पड़ती है कि पद पद के लोगों को संकट होती है, इतना कड़क ये होता है कि छांव मिलना नसीब नहीं होता। अन्यायी इंद्रों के दंडों से यथा लोग दुख पाते, मतलब कुछ गरीब लोग हैं, कुछ से जानवर वगैरह है जिनको इतना कष्ट होता है कि बेचारे वो बहुत सहन करते हैं, बहुत ही ज्यादा दुख पाते हैं। निशा काल में लोग घरों में निज निज सो जाते हैं, बाहर श्वान सयार चिल्लाकर बार बार रोते हैं। यानी रात जब होती है तो लोग अपने अपने घरों में चुपचाप जाके सो जाते हैं शांति से, लेकिन बाहर जो बेचारे जानवर है जैसे श्वान हुआ, सियार मतलब सियार हुआ, ये सब बेचारे रोते रहते हैं क्योंकि वो लोग ठंडी से एकदम सिकुड़ रहे होते हैं। अर्धरात्रि को घरों से कोई जो आंगन तो आता, शून्य गगन मंडल तो लग यह मन में है भय पाता। यानी अचानक से कोई बीच रात को आ गया तो जानवर लोग वगैरह कैसे एकदम उन लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो लोग बेचारे सो नहीं पाते ढंग से, ऑलरेडी ठंडी की वजह से प्रॉब्लम होता है और इसकी वजह से वो सब सिकुड़ रहे होते हैं। तारे निपट मलिन चांद ने पांडु वर्ण है पाया, मानो किसी राज्य पर है राष्ट्रीय कुछ कष्ट कुछ आया। यानी ऐसा मानो कि सब मतलब ऐसा जैसे ही पांडु वर्ण मतलब पीला रंग, जैसे ही सूर्य किरण सब पड़ती है तो इतना कष्ट होता है। यानी कभी धूप की वजह से हो गया, कभी ऐसे ऐसे लगता है कि ठंडी में वही धूप अच्छी लगती है जबकि गर्मी में वही धूप बहुत ऐसा ये करती है, क्या बोलते हैं, छाँव की तरह या ऐसा राहत की तरह काम करती है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, तारे निपट मलिन चांद ने पांडु वर्ण है पाया। मतलब ऐसा मानो जैसे चांद पे भी ऐसे पीले रंग आ गए हैं, इतना ठंडी हवा वो दे रहा है, इतने रात इसी हो गई है कि पूरा ठंड से ये सिकुड़ रहा है। धनियों को है मौज रात दिन है उनके पौमारे, दीन दारिद्र के मध्य ही पड़े शिशिर दुख सारे। मतलब धनियों का क्या है, जो पैसे वाले हैं उनको क्या है, वो अपने घर में आराम से मस्ती मजाक करके सो जाते हैं। पर जो गरीब होते हैं, दीन लोग, दरिद्र लोग जो होते हैं, उनके ही सर पे सारे ऐसे शिशिर दुख सारे, यानी माथे शिशिर दुख सारे मतलब उनके ही सर पे सारी परेशानी आती है। उनके पास रहने के लिए ढंग के घर नहीं होते, उड़ने के लिए चादर नहीं होती, ढंग से पहनने के कपड़े नहीं होते। वे खाते हैं हलवा पूड़ी दूध मलाई ताजी, इन्हें नहीं मिलती पर सूखी रोटी और ना भाजी। मतलब जो पैसे वाले हैं उन लोग तो ऐसा हलवा पूरी दूध मलाई ऐसे बहुत आलीशान चीजें एकदम राजवाड़े खानदान का होता है ना, सब भोग लगाते हैं, अच्छे से खा पी के मस्त और ग्रस्त रहते हैं। लेकिन ये जो गरीब लोग हैं बेचारे, उनके तो दो वक्त की रोटी भी ढंग से नहीं मिल पाती है। वे सुख से रंगीन कीमती ओढ़े शाल दुशाले, पर इनकी कमती बदनों पर गिरते हैं नित पाले।
मतलब जो अमीर लोग हैं उनके पास तो बहुत सारे ऐसे सॉफ्ट चादरें रहेंगी, ऐसे शॉल रहेंगी जिनकी वजह से उन्हें जरा भी ठंडी नहीं लगती, वो लोग आराम से चैन की नींद सोते हैं। लेकिन ये जो गरीब लोग हैं बेचारे, उनके बदनों पर बर्फ के गोले गिरते हो मानो ऐसी इनकी ठंडी इतनी जाती है जिनकी वजह से वो इतना कांपते हैं, क्योंकि गरीब है इसके लिए वो इतनी महंगी शॉल ऐसा अफोर्ड नहीं कर पाते। वे है सुख साधन से पूरित सुघर घरों के वासी, इनके टूटे फूटे घर में छाई सदा उदासी। यानी जो अमीर लोग हैं उनके घर तो आप देखो एकदम टकाटक मेंटेन रहते हैं, एकदम अपडेटेड रहते हैं, पूरा प्रोविजंस पूरी फैसिलिटीज के साथ रहते हैं। और जो गरीब है उनके बेचारे झोपड़ों के ऐसे वांदे होते हैं, ऐसी हालत होती है कि वो झोपड़ों में रहने लायक भी नहीं होते, लेकिन क्योंकि गरीब है अफोर्ड नहीं कर सकते, इसके लिए हमेशा एडजस्ट कर लेते हैं उदास होके, क्योंकि पूरी फैसिलिटीज दे नहीं पाते हैं बच्चों को वगैरह। मतलब अमीरों के घर में सारे शानो शौकत से लोग खुश रहते हैं, बल्कि गरीब लोग झोपड़े में रहकर थोड़ा सा टेंस्ड और उदास रहते हैं। पहले हमें उदार की चिंता थी न कदापि सताती, माता समझी प्रकृति हमारी पालन करती जाती। मतलब पहले हमें ये सब चीजें बिल्कुल नहीं सताती क्योंकि धरती माता हम सबको एक समान ही पालती थी। अभी जैसे किसान हो गए, अभी किसान से बाकी लोगों ने बिजनेस टर्न किया, तो जो बिजनेस टर्न किया वो लोग बहुत बड़े हो गए, उन लोग ने बहुत पैसा कमाया, और जो किसान है वो लोग गरीब के गरीब रह गए। तो पहले ऐसा कुछ नहीं होता था, पहले सब धरती माता एक समान ही सबको पालती थी, किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं थी, सबको ऐसे इक्वली खाना पीना वगैरह सब मिलता था, क्योंकि धरती माता उनका पालन पोषण प्रॉपरली करती थी, सबको एक जैसा काम करा के एक जैसा खाना दिला के। बट अभी ऐसा नहीं है। सो हमको भाई का करना उपकार नहीं क्या होगा, भाई पर भाई का कुछ अधिकार नहीं क्या होगा। उन्होंने बोला कि अरे क्योंकि अभी ये अमीरी गरीबी का फर्क ज्यादा बढ़ गया है, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम अपने भाइयों की मदद करें। यानी गरीब हुए तो क्या हुआ, वो भी धरती माता के भी संतान है, तो हमारे भाई हुए, तो क्या हमें उनके उपकार नहीं करना चाहिए, हमें उनकी मदद नहीं करनी चाहिए? क्या एक भाई का दूसरे भाई के ऊपर कोई अधिकार नहीं है कि हम आगे जाके किसी का कुछ अच्छा कर सके? दिस वाज ऑल अबाउट दिस पोएम। इस पोएम को भी बाय करके आपको 2 बार लिखना है और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी लिखने हैं अलोंग विद मीनिंग्स। दोनों ही पोएम के आपको लिखने हैं मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर्स, एंड दोनों ही पोएम 2-2 बार लिखकर सबमिट करना है कल 7 PM तक। इन केस ऑफ डाउट्स और कंफ्यूजन प्लीज लेट मी नो। थैंक यू।